देखिए सबसे पहले जो है, अब कल हम लोगों ने इसके पहले टॉपिक पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स के बारे में, उसका मात्रक, उसकी विमा, उसका फार्मूला और सब कुछ चीजें पढ़ी थी। उसी के आगे से आज कंटिन्यू है। टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव पढ़ने के लिए हम लोगों ने एक नियम और पढ़ा था, याद करो, सबसे पहला पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव से पहले एक नियम पढ़े थे। किसका नियम पढ़े थे बताओ? कूलाम का नियम, याद करो, कूलाम का नियम पढ़े थे ना। कूलाम के नियम में हम लोगों ने कितने मात्रक पढ़े थे, मतलब कितने मात्रक के साथ साथ हम लोगों ने उसमें एक फिगर बनाया था, याद करो। कूलाम के नियम पे एक फिगर था, फिगर याद आया कि नहीं? कूलाम के नियम का एक फिगर था, जिसमें हम लोगों ने सूत्र निकाला था, याद करिए। उसमें आवेश के बारे में जिक्र किया गया था, नहीं किया गया था? कितने आवेश थे कूलाम के नियम में? कौन कौन से? Q1 और Q2। या हम इसको कह सकते हैं कि दोनों समान आवेश हो सकते हैं या दोनों एक दूसरे के विपरीत आवेश। समान मतलब होते हैं कि प्लस और प्लस आवेश हो सकते हैं। Q1 भी प्लस रहा होगा, Q2 भी क्या रहा होगा? प्लस रहा होगा। और या फिर हम उसको समझ सकते हैं कि एक प्लस रहा होगा और एक क्या? माइनस रहा होगा। तो दो प्रकार के आवेश समझ सकते हैं, ठीक है। वही सेम जिक्र यहाँ पर भी वैद्युत द्विध्रुव में कहा जाता है। मतलब हमें ऐसी चीजों के बारे में ज्ञात करना है, ऐसे चीजें, ऐसे प्रश्न निकालने हैं जिस पर क्या हो, कम से कम दो प्रकार के आवेश रखे गए हों। तो एक छोटा सा एग्जांपल चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक प्रश्न ले लिया और इस पर आवेश मान लीजिए क्या रख दिया? प्लस क्यू रख दिया। और इसी जगह पर एक दूसरा प्रश्न ले लिया, इस पर आवेश क्या रख दिया? माइनस क्यू रख दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने दो आवेश लिया, एक प्लस क्यू आवेश ले लिया और एक माइनस क्यू आवेश ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ से मान लीजिए ये मध्य बिंदु था, ये क्या है? मध्य बिंदु O। मध्य बिंदु हमने क्या मान लिया? O मान लिया। अगर हम मध्य बिंदु O से इस प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी हम लोगों ने क्या मान ली? मान लीजिए L मान ली। जैसे दूरी को अभी तक हम R मान रहे थे, अब दूरी को तो यहाँ पर क्या मानेंगे हम लोग? L मान ले। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, R मानो चाहे L मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूरी वहां पर भी R को दूरी कहेंगे, L को भी क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे, ठीक है। तो हमने मध्य बिंदु O से प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल L रखी, ठीक है। वैसे ही मध्य बिंदु O से माइनस क्यू के बीच की दूरी भी कितनी रख दी हमने? यहाँ पर भी कितनी रख दी है? L रख दी है। बात समझ आ गई? तो हमने मध्य बिंदु से दूरी ली। हमने कहां से ली? मध्य बिंदु से दूरी ली। प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी, मतलब प्लस क्यू आवेश यहाँ पर रखा गया। या इसको मैं समझ लेते हैं, इसको ए बिंदु मान लिया, इसका मान लिया डी बिंदु मान लिया। तो मध्य बिंदु O से ए बिंदु के बीच की दूरी, ए बिंदु पर कितना आवेश रखा गया है? प्लस क्यू। कितनी दूरी मानी गई? L मानी गई। वैसे ही मध्य बिंदु O से बी बिंदु के बीच की दूरी कितनी रखी गई? और बी बिंदु पर आवेश कितना है? माइनस क्यू। बात समझ आ गई? अगर अब आपसे कहें कि बताओ प्लस क्यू से लेकर के, कहां से? प्लस क्यू से लेकर के माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी है? तो बताओ कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? हमारे पास 50 रुपए हैं, इन्हें कोई 50 दे दिया, हमें जो लोगों के कितने पैसे हुए? स्क्वायर कैसे हो गया? अरे भैया यहाँ से यहाँ तक L है, तो यहाँ पर भी कितना है? कितनी L? 2L हो गया। तो हम कहेंगे प्लस क्यू आवेश से लेकर के माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है? 2L हो जाएगी। बात समझ आ गई? तो इसीलिए कहा जाता है कि हम यहाँ पर अगर टोटल दूरी लिखना चाहें, यहाँ पर टोटल दूरी कितनी लिख दें? 2L लिख सकते हैं। बात समझ आई नहीं? बोलिए। तो हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव है क्या? थोड़ा सा इसको परिभाषा के जरिए समझते हैं। पहले कह रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का निकाय होता है। एक प्रकार क्या होता है? निकाय होता है। अब ये कैसा निकाय होता है? निकाय को निकाय समझो, यहाँ पर एक निकाय आ गया। निकाय कभी इसके पहले सुना है? निकाय ये शब्द यूज करते हो? हम लोगों की भाषा में ये शब्द यूज होता है, जानते हो निकाय में? तुम्हारे हिसाब से कोई काम ना हो तो क्या कहते हो? तो बोल देते हो ना, ये काम जो है, ये काम हमारे सिस्टम से नहीं हो रहा, सिस्टम गड़बड़ है, हमारे सिस्टम दूसरा है, सिस्टम दूसरा है। सिस्टम सुनो नहीं सुना? कहते ना इस सिस्टम से काम नहीं होगा, या सिस्टम सही नहीं है, हमारा सिस्टम दूसरा है, इस काम जो कर रहे हैं दूसरा सिस्टम, ये सिस्टम नहीं रहेगा। और सिस्टम को ही फिजिक्स लैंग्वेज में क्या कहेंगे? निकाय। तो कह रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का सिस्टम है। एक प्रकार का क्या है?
सिस्टम या निकाय। सिस्टम नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? निकाय। वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का निकाय है जिसमें दो समान आवेश होंगे। आवेश कितने होंगे? दो समान। अब परिमाण में समान होंगे। परिमाण मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब वैल्यू बराबर होगी। वैल्यू क्या होगी? बराबर। अगर हम कहें प्लस क्यू का मान भी 10 होगा एग्जांपल, तो माइनस क्यू का मान भी क्या होगा? 10। परिमाण मतलब होता है वैल्यू, मान, दोनों क्या हो गए? बराबर। परिमाण में तो समान है, परिमाण में क्या है? समान है। लेकिन आवेश भले ही विपरीत हो सकते हैं, परिमाण क्या होगा? समान होना चाहिए। लेकिन प्रकृति, नेचर, वो क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। नेचर मतलब प्रकृति, उसके गुण क्या होने चाहिए? एक दूसरे के विपरीत। एक माइनस है तो एक क्या हो गया? लेकिन दोनों के मान क्या हो गए? बराबर हो गए। तो परिमाण में समान होते हैं लेकिन प्रकृति क्या होती है? विपरीत होती है। और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर होने चाहिए? 2l की दूरी पर स्थित होते हैं। तो यही पूरा निकाय, यही पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? बात समझे? तो वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का क्या होता है? निकाय होता है। एक ऐसा निकाय होता है जिसमें कितने आवेश होते हैं? दो आवेश। परिमाण में क्या होते हैं? समान होते हैं। परिमाण मतलब होता है वैल्यू, मान, दोनों का क्या होगा? समान होगा। लेकिन प्रकृति कैसी होगी? विपरीत। अगर एक माइनस है तो दूसरा क्या होगा? प्लस होगा। प्रकृति क्या होती है? विपरीत होती है। परिमाण दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यही, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे गए हैं? 2l की दूरी पर रखे गए हो। तो यही पूरा सिस्टम, यही पूरा निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और वैद्युत द्विध्रुव को ही हम लोग किस अक्षर से लिखते हैं तो आप बताएंगे? P से प्रदर्शित करते हैं। कैसे लिखते हैं? P से। इसका एक छोटा सा फार्मूला हो जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला क्या हो जाता है, तो आप सीधे बताएंगे P बराबर Q into 2l, है ना? हाँ वही D भी हो सकता है, L भी हो सकता है, बता तो रहे, कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। हम लोगों ने यहाँ L इग्नोर किया है, 2l लिख दिया। बात समझ आ गई? तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q into 2l। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। Q क्या है? आवेश है। 2l क्या है? किनके बीच की दूरी? प्लस Q और माइनस Q के बीच की दूरी है। बात समझ आ गई? समझ में आ गई परिभाषा? चलो परिभाषा पहले लिखिए, चित्र बनाइए, फिर आगे की बात करते हैं। डालिए, लिखिए वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण तथा दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, प्रकृति नेचर इसको कहते हैं, प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प मतलब होता है बहुत कम दूरी, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो यही निकाय अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो यही निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात समझ आ गई?
ये फिगर बना लीजिए, ये फिगर क्यों कंप्लीट हो जाए बताइए। कंप्लीट हो गया ठीक है। कंप्लीट हो गया। देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव। अब इसी से बनी परिभाषा और है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, परीक्षा में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। परिभाषा, मात्रक और विभव पूछा जाता है। तो इसमें क्या है ये भी समझ लेते हैं। ये इसी से बना हुआ है, इसमें है कुछ नहीं, बस एक छोटी सी परिभाषा है। बस इसी परिभाषा को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। बस कैसे ऐड किया गया बस ध्यान दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण डिफरेंस समझ लीजिए। तो जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और यह भी वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये जो आपका सूत्र दिख रहा है P × Q × 2L, इसी से ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा को निकाला गया है। कैसे निकाला गया समझिए यहाँ पर। तो पहला चीज समझ लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार आघूर्ण जो है यह एक प्रकार की सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश मतलब क्या होता है आप बताएंगे, ऐसी राशियां जिन पर परिमाण और दिशा दोनों होती है। कैसी राशियां होती हैं? सदिश राशियां होती हैं, जिनका परिमाण और दिशा दोनों होती है। कैसी राशियां होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक प्रकार की कैसी राशि है तो आप कहेंगे सदिश राशि होती है, जिसमें हम लोगों को परिमाण आवेश की क्या है, हमने कहा था ना, परिमाण भले आवेश दो हैं लेकिन परिमाण में आवेश का मान बराबर होगा। आवेश क्या होगा? बराबर। आवेश और ये क्या थी? दूरी। तो सीधी परिभाषा यहीं से बना दी गई है कि कोई भी दो परिमाण आवेश, दो आवेश जिनका परिमाण क्या होगा? समान। दो आवेश जिनका परिमाण क्या होगा? समान, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कौन? P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। सीधा परिभाषा में बना दी गई कि दो विपरीत आवेश लेकिन परिमाण में क्या? समान। परिमाण में क्या होंगे? समान। परिमाण में समान विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी या एक दूसरे की जो दूरी है के गुणनफल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूरी के गुणनफल के बराबर होते हैं। सीधा परिभाषा याद रखो कि दो आवेश एक दूसरे की दूरी के गुणनफल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सीधी परिभाषा है। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है? सदिश राशि। तो लिख लो इसको, परिभाषा हिंट डाल लीजिए इसको, परिभाषा इसकी लिख लीजिए। बोले देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव का मीनिंग डालनी है भाई, ये बोल रहे हैं ना, वे रुक जाइए। किसी वैद्युत द्विध्रुव का, किसी वैद्युत द्विध्रुव का, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
एक प्रकार की सदिश राशि होता है। ये एक प्रकार का सदिश राशि होता है। सदिश राशि होता है जिसका परिमाण आवेश और जिसका परिमाण आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला लिखिए, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है याद रहे कि लिखवा दे इसको भी। इसे भी P से प्रदर्शित करते हैं, लिख लो चाहे ये लाइन, इसे भी कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसे भी कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे भी कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। और फिर आगे ये लिख लीजिएगा फार्मूला। ठीक है, सेम ही फार्मूला दोनों का। उसमें फार्मूला लिख लिया क्या? चलो कोई बात नहीं, इसमें भी लिख लीजिए सेम ही फार्मूला। हाँ, फार्मूला लिख लीजिए सेम, ये लिख लीजिए। फार्मूला लिख लीजिए। कंप्लीट हो जाए बताइएगा। आज टिक लगा दीजिए। हाँ, आगे डाल लीजिएगा। इसके बाद मात्रक और विभा। मात्रक पढ़ लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुवागुण का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक हम लोग फार्मूले से निकालते हैं हमेशा। जो भी फार्मूला दिया होता है हमेशा मात्रक उसी से निकाला जाता है। ठीक है, इसका मात्रक निकालेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुवागुण। किस अक्षर से लिखते हैं इसको? P से लिखते हैं। इसका मात्रक निकालने वाले हैं। तो P बराबर फार्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने? 12। तो इसका मतलब है कि इधर वाले फार्मूले से हमको मात्रक निकालना है। क्यों क्या है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। पढ़ चुके हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम लिख दिया। फिर क्या लिखा है? इनटू, लगा दो इनटू। फिर क्या लिखा है? L2L क्या था? दूरी। और दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी को कहाँ मापते हो? मीटर। तो बस हो गया मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक बताओ क्या हो जाएगा? कूलम इनटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका फिर क्या निकालेंगे हम लोग? विमा। तो हमको पता है। तो विमा क्यों क्या है? आवेश की विमा क्या लिखे थे हम लोग? आवेश की विमा, ना कि मात्रक। देखो याद नहीं रहती है तो इसीलिए तुक्का मारने तो रिवीजन नहीं किया। देखिए आवेश की विमा क्या पढ़ाया? आवेश की विमा क्या पढ़ाया हमने? आवेश की विमा नहीं पढ़े हम लोग। शुरुआत में ही सबसे पहले आवेश पढ़ाया है। जहाँ पढ़ाया आप लोग जो है रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन नहीं करेंगे तो ऐसे पढ़ने भर के ना ये नोट तैयार हो जाएगी बड़ी अच्छी खासी। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप ये आवेश हम लोगों ने कब पढ़ा। क्या लिखे हो? 80। तो पढ़े हो गए तो याद रहेगा। पढ़े ही नहीं हो तो वही आवेश है। विद्युत आवेश, आवेश सब वही विमा है। अब इसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यही तो है। अलग थोड़ी हो जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र अलग हो गया, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता अलग हो गई। वही है, ध्यान रखिए। अब मीटर है, मीटर मतलब दूरी है। दूरी की मान क्या लिखते हैं?
दूरी की विमा के लिए कौन सिंबल यूज करते थे विमा में? एल। यहाँ पे एल लिख दिया। अब तीनों साथ लिख दीजिएगा, तीनों साथ लिख दोगे ATL हो जाएगी। हाँ बस विमा हो जाएगी ATL। अब कहीं कहीं ATL नहीं लिखा होगा, कहीं कहीं लिखा होगा ऐसे लिखा होगा, ये भी सही है, LTA लिखा होगा, कहीं लिटा दो LTA, लता दीदी है ना, ऐसे करके LTA, जैसे मर्जी हो इसे याद कर लेना। ATL LTA की मतलब है, ठीक है, कोई वो नहीं, ये लिख लीजिए। हाँ चाहे जिसे याद रखो, एयरटेल याद रखो, वोडाफोन याद रखो, लेकिन बीमा भूलना नहीं है, बीमा आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप लोग जो है टॉपिक डालिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न, हाँ हेडिंग है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या हो भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, व्यंजक मतलब व्यंजक, शब्दों को सुनिए, पेपर में यही शब्द आएंगे, व्यंजक, व्यंजन नहीं आएगा, व्यंजक ही आएगा। क्या कहेगा? सूत्र की स्थापना कीजिए। चलिए बुलाया गया है, अच्छी स्थिति पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, दो स्थितियां होती हैं, एक अच्छी स्थिति होती है और दूसरी होती है निरक्षी स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियां होती हैं, वैद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए निकालना है। एक कौन सी स्थिति? एक अच्छी स्थिति होती है और एक बुरी स्थिति नहीं, निरक्षी स्थिति। अरे भाई लिख दे रहे हैं तुम लोग कुछ अलग ही बता दोगे। तो दो स्थितियां हैं, पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति को ही हम एक अन्य नाम से जानते हैं, अच्छी को कहते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति। कभी कभी पेपर में ये नाम से आ जाएगा, अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति। हाँ एक ही फॉर्मूले में दो चीजें हैं, मतलब इसको दो नाम से जानते हैं। अच्छी स्थिति क्या है यार? अनुदैर्ध्य स्थिति। दूसरा होता है निरक्षी स्थिति। सर वो नहीं लिखवाएंगे क्या? नहीं, पहले भी पॉइंट में लिखिए, ये रिपीशन नहीं है, ये डेरिवेशन है, ये सूत्र निकालना है, काफी बड़े हैं डेरिवेशन इसके। तो अभी जो है ऐसे लिखिए, निरक्षी स्थिति को दूसरा नाम कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति, इसको कहते हैं अनुप्रस्थ स्थिति। तो दो नाम से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितनी स्थितियां आप लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा है, तो आप कहेंगे दो स्थितियां, एक अच्छी स्थिति और एक निरक्षी स्थिति। परीक्षा में दो में से एक जरूर आता है डेरिवेशन एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। बाकी आपके पास प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर हो उससे मिला लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक हो उससे मिला लीजिएगा, या फिर बुक वगैरह है उसमें से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बस मिला लीजिएगा। और ध्यान से अगर आपने पिछला पढ़ा होगा तभी ये काम समझ में आने वाला है, नहीं तो फिर कुछ नहीं है ना। पिछला पढ़ते नहीं, आपके पास समय नहीं है, आप लोग बिजनेसमैन आदमी, टाइम की कमी, समस्याएं ज्यादा, इसलिए कहते छोड़ हटाओ आगे चले।
नहीं, सबसे बड़ा बिजनेस लोगों का नहीं, वो वाला खिसकाने वाला है। हाँ, इंस्टाग्राम पे रील खिसकाने वाला। वो खिसकाएंगे, दो चार तो ऐसी मिल ही जाएंगी कि दो चार लोग भेजना होगा, भेजेंगे, फिर उधर से वो भी बैठा होगा कि 4 भेजे ना 5 भेजो, कोई 8 भेजो, फिर वो वही युद्ध होगा। कोई ग्रुप बनाए ना, हाँ ये रील भेजिए ना। हाँ हाँ, वैसे देखो संध्या से भेज दी है तो 4 रीलें खुदा से, एक रील हम भेजे, 2 संध्या भेजी, और हाँ इमोजी। और मौका वही वाला है ना, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना हम रील भेजते हैं, वही गाना बन जाएगा यहाँ। हाँ, अब इसी तरह शुरुआत होगी, धीरे धीरे शुरुआत होगी ना, फिर ताबड़तोड़ रील जाएंगी, है ना। तो पहले भी डाल लीजिएगा, पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, ये पॉइंट दोनों लिखनी है। अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, हेडिंग डालिएगा। अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति के सूत्र की स्थापना पूरा डाल लीजिएगा। के सूत्र की स्थापना, अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति के सूत्र की स्थापना, ठीक है। तो सूत्र निकालेंगे हम लोग, कैसे निकलेगा, ज्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा चीजें समझते हैं और उसी से निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है अभी हम लोगों ने एक छोटा सा चित्र बनाया था, याद करिए, दूसरे अवगुण का एक चित्र बनाया था, और चित्र में जो है हम लोगों ने ऐसे करके फिगर बनाया है, छोटा सा फिगर है, हम लोगों को याद भी हो गया होगा ना। कितने आवेश थे? 2 आवेश, है ना। हाँ, एक प्लस का था और एक माइनस। तो ये ए बिंदु मान लिया, ये बी बिंदु मान लिया, और बीच में क्या था? ओ, मूल बिंदु, और इसमें माइनस क्यू मान लीजिए, प्लस क्यू मान लीजिए, इसको माइनस क्यू मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? एल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल हो गई, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने अभी फिगर पढ़ा है, इसी फिगर से ही हमको चीजें निकालनी। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर इसमें से ये परिभाषा क्या निकल जाएगी? पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण, हाँ। उसके बाद ठीक है, वह द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अब हम आपसे कहें ए से बी बिंदु के बीच की टोटल दूरी कितनी है? 12 है, ये भी पढ़े हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसी जो बिंदु P है, जो Q बिंदु पर है, इसी जगह पर हमने इस P बिंदु को इसके पहले बीच में था, मूल बिंदु के आसपास निकला था, इसलिए अब इस P बिंदु को हम थोड़ा सा इसके आगे खिसका के यहाँ पर ले आते हैं। अब हम इसकी 2 स्थितियां प्राप्त कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 स्थितियां, इसी बिंदु पर हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर 2 स्थितियां प्राप्त करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किस अक्षर से लिखते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से। तो 2 स्थितियां हो गई, तो हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पहली स्थिति क्या हो जाएगी? E1। अगर E1 इधर जाएगी तो E2 क्या हो जाएगी? इधर, मतलब विपरीत हो जाएगा। और इसी के बीच में हम लोगों ने क्या मान लिया है? बिंदु P, और P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो स्थितियां कितनी हो गई? 2। पहली क्या हो गई? E1, दूसरी क्या हो गई? E2। इनके बीच में क्या आ गया? P बिंदु। इसके पहले P बिंदु कहाँ माना गया था? आवेशों के मध्य। आवेश कौन से? प्लस क्यू और आवेश कितना माना गया था? आवेश तो प्लस क्यू माइनस क्यू ही है, लेकिन दूरी कितनी थी? इसकी दूरी टोटल दूरी इनके बीच गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव P। अब यही P कहाँ गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी P को हमें ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। बात समझे? परिभाषा में से यही है इसके बारे में। तो फिगर समझ में आया? पहले थोड़ा थ्योरी लिखो, फिर फिगर बनाओ। थ्योरी लिखिए पहले। देखिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक K, परावैद्युतांक याद करिए, है ना, पढ़े हम लोग ना, परावैद्युतांक K वाले परावैद्युतांक K वाले माध्यम में स्थित है, K वाले माध्यम में स्थित है, K वाले माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव के
द्विध्रुव के आवेश -q तथा +q तथा +q के बीच की दूरी -q तथा +q के बीच की दूरी -q तथा +q के बीच की दूरी -q तथा +q के बीच की दूरी 2l है 2l है 2l है। द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है एक बिंदु P है अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है P है ठीक है। एक बिंदु क्या हो गया P है जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या था मध्य बिंदु O मध्य बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से सामने देखिए O से मतलब मध्य बिंदु क्या हो गया O और P कहाँ है यहाँ पर तो O से लेकर के ध्यान सुनिएगा यहाँ O से लेकर के और यहाँ तक के बीच की दूरी क्या मान लिया हमने R O से कितनी दूरी पर है R बिंदु की दूरी पर एक बिंदु क्या है P लिख लीजिएगा मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर है O से स्मॉल r दूरी पर है O से स्मॉल r दूरी पर है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ आ गई बात समझ आई जो चीज लिखा है इसका मतलब समझ में आया ठीक है। फिगर में देख लीजिए ये सब चीजें लिखी हैं O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या रखा गया P इसी P बिंदु पर हमें याद करनी है क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी स्थितियां हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो स्थितियां कौन कौन सी एक E1 और एक E2 यही हम लोगों को ज्ञात करना है ठीक है। फिगर बना लीजिए बाकी डेरिवेशन जो है अगले पार्ट में फिर से हम लोग मिलेंगे ठीक है। ये वाला जो है आप इसमें से कंप्लीट करिए हाँ पूरा फिगर बनेगा पूरा